नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतो सनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपरंपार कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रही गई इन दिनों इस सायकालीन किशोर संगत में। यह भक्ति योग 12वां अध्याय। प्रसंग क्या कहने इस प्रसंग के। भगवान जी अपने पहुंचे हुए या प्यारे भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और बात भी ठीक है, गुणों और अवगुणों से ही इंसान शैतान की पहचान हो जाती है। हमारे भारत में ये कहावत प्रसिद्ध है, आपने कई बार सुना है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। अपने गुणों और अवगुणों के कारण से कोई हीरा है और अवगुणों के कारण से कोई कंकर की तरह धक्के खा रहा है। देखने में दो हर चंद इंसान है। भगवान गीता जी में कहा है कोई फरिश्ता है इनमें और कोई शैतान है। तो अब वो कौन से गुण हैं जिनको अपने जीवन में उतार लेने के पश्चात हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं, या यूं कहिए सज्जनों हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। बहुत उत्साह के साथ बड़े एक विशेष उत्सुकता रखते हुए हम लोग न केवल श्रवण कर रहे गए बल्कि हजूर से विशेष प्रार्थना भी किया चाहती हैं कि इन गुणों के साथ हम दो चार हो सके, इनके साथ पूरा पूरा न्याय कर सके और अपना जन्म सफल करें। महाराज जी ने जो कहा हमने इस पर विचार किया। कल हम सोच रहे थे इन गुणों के साथ 13वें श्लोक में जो महाराज जी बता रहे हैं, सम दुख सुखा, दुख और सुख भगवान के प्यारे के लिए एक समान होती है। बहुत बड़ी बात है, सुनने में हमें बड़ी हैरानगी होती है कि दुख और सुख में उसका बैलेंस बिगड़ता नहीं, वो अपने आप में रहता है। ये कैसे हो सकता है? सुख में तो इंसान फूल जाता है और दुख में तो मानो पताल में धस जाता है। सुख में तो चेहरे के ऊपर एक विशेष प्रकार की लालिमा छा जाती है, जबकि दुख के आ जाने पर हम लोग बिल्कुल ही कसमुर्दगी में आ जाती है, निराशा में चले जाते हैं, बहुत ही निराश हो जाती है। बहुत ही हमारा चेहरा बस ऐसा हो जाता है जैसे सावन की झड़ी लग जाती हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है? याद हमारे सरताज और जिंदगी के रहने वाला भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रही है कि उसके लिए सुख और दुख बराबर है। तो जरूर समझना चाहिए, इसकी गहराई में उतरना चाहिए, सुख क्या है और दुख क्या है। कल हमने शुरुआत की थी, समय के अभाव के कारण से हम इसे पूरा न समझ पाए। आज मैं जानबूझ के लिए सेवा करवा रहा, सेवा तो इंतजार कर रही है, लेकिन नहीं, हमें इस प्रसंग को आज विस्तार पूर्वक लेना है, सेवा फिर देखी जाएगी। तो अब सुख और दुख की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। बीच में हमें कई पड़ाव आएंगे और हम विश्राम करेंगे, उसके पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। सुख और दुख कल हमने विचार किया। हमारे उच्चकोटि के भारतीय दार्शनिकों ने ये हमें बताया, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करते हुए या एक विशेष अनुसंधान करते हुए हमें बताया क्या सुख क्या दुख क्या। दोहराता हुआ आगे बढ़ूं, अपने मनो अनुकूल जो बात हो जाए वो सुखकारी होती है। अपने मन के सतर्क के अनुसार कोई बात हो जाती है तो वो सुखकारी। अपने मन के सतर्क के अनुसार कोई बात न हो, उल्ट हो जाए तो वो दुखकारी। ध्यान दीजिए जरा, बिल्कुल दक्षित होकर इसको श्रवण कीजिएगा। अपने मन के अनुकूल बात है, अनुकूल प्रतिकूल की बात है, फेवरेबल अनफेवरेबल की बात है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट की, अजीब बात है, प्रिय और अप्रिय की। कोई बात प्रिय हो जाए जो हमें प्रिय प्रतीत हो, यूनिवर्सल बात नहीं है ये बात व्यक्तिगत रूप में है। एक बात मेरे लिए प्रिय है, वही बात आपके लिए अप्रिय हो सकती। क्या कहने, एक कोई चीज आपके लिए आपके अनुकूल है लेकिन मेरे अनुकूल नहीं हो सकती। जो मेरे अनुकूल है वो शायद आपके अनुकूल ना हो। मेरे लिए बहुत जरूरी है एकांत, और आप चीखे मार के चिल्लाने लगे एकांत, आपको दीवारें भी तोड़ तोड़ के खाएं।
تو ایک बات एक के अनुकूल है, आपके लिए नहीं. मेरे लिए सिर मुड़ाना बड़े गजब की हवा आती है, ऑक्सीजन पूरी हवा में लेता हूँ, बड़े मजे लेता हूँ. लेकिन आप सिर मुड़ा के रहे, शायद क्या क्यों तेरे माँ तो मर गए, क्यों सिर मुड़ाई हुए? तो आप हैरान हो जाएंगे, समाज में रहते हुए आपका सिर खा जाएंगे, क्यों तेरी माँ मर गई है, सिर क्यों मुड़ाया? तो बहुत ही आपको तंग करेंगे. लेकिन मैं समझता हूँ जितना मजा मुझे आ गया है और जितनी थोक के भाव ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ, बड़े मेरे अच्छे भाग्य है जो मेरा सिर मुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा. अब मेरे अनुकूल है, आपके अनुकूल नहीं हो सकता. आपके बात इस तरह कई बातें ऐसी हैं. तो ये यूनिवर्सल बात तो न हो, इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा मनो अनुकूल, अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेंड ऑफ माइंड. इफ इट इज अ फेवरेबल, इट इज प्लेयर गिवन. इफ इट इज अनफेवरेबल, इट इज क्वाइट द रिवर्स. क्या सारो गिवन. तो अब ये बात है थोड़े शब्दों में, लेकिन है कमाल का, बहुत ही कमाल का. मन के अनुकूल हो जाए तो बड़े मजे से है. वक्त में कई बार आपने जिक्र किया होगा लॉन्ग रूट में. हाँ, देखते हैं एक भाई सिगरेट पी रहा और कश्के निकाल रहा है, शाबाश. तो अब जो 5 सवारी बैठी हैं बहुत ही दुखी हो रहे हैं और वो मजे ले रहा है. वो कहते हैं यार मैं सफर ही नहीं अपना पूरा कर सकता, मुझे सफर नहीं तय होता जब तक मैं कश्के ना निकालूं और इंजन का छोटा भाई बन कर ना दिखूं. इंजन मेरा बड़ा भाई है और मैं इंजन का छोटा भाई. वो भी धुआं निकालता है और मैं भी धुआं निकालता. वो इनके अरे भाई हमारा बैठना मुश्किल है, तो तुम्हारा बैठना मुश्किल है, तुम उठ के परे चले जाओ, आपा तो छोड़ने से है. ये उसका प्रत्युत्तर होता है. मजा नहीं, वो छोड़ जाए, वो बड़ा मजा लेता है, बहुत मजा. लेकिन हमारे मन में दम ही नहीं आता, हमारे लिए श्वास लेना भी बहुत मुहाल होता चला जाता है. ठीक. तो इसलिए महापुरुषों ने सोच समझ के क्या, अपने मनो अनुकूल जो बात हो जाए वो सुखकारी. अपने मनो अनुकूल, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल डेफिनेशन, दिस इज अ लोकल डेफिनेशन. व्यक्तिगत ये परिभाषा है, अपने मनो अनुकूल. अब आपके मन का स्थान कुछ और प्रकार का है, आपकी अम्मा का कुछ और प्रकार का है, आपकी नई नई भाभी आई है पता नहीं किस नगर से, मैं भूल गया. अब उसका वो मन के मुताबिक जो उसकी बात होगी वो उसको ठीक रहेगा. ये आप सगी बहनी है, तो आप दोनों के मन अनुकूल एक ही बात नहीं हो सकती. उसका अंबाला छोड़ के जाना मन अनुकूल होगा, बड़ी खुशी होगी, चुटकियां मारी होगी. लेकिन आपका अंबाला छोड़ के जाना आपके लिए मौत के बराबर प्रतीत होगा और शायद आपको कोई इन्वाइट भी नहीं करता होगा, तरसते रहो, कोई इन्वाइट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि इसका जैसा स्वभाव है और जैसे ये है, बस भगवान ही बख्शे. तो एक ही बात है, एक के लिए सुखकारी, एक के लिए दुखकारी. देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए. तो फिर सुख दुख क्या हुआ अपने मन के मुताबिक. आज से कुछ समय पहले जो बातें आपके अनुकूल थी अब नहीं है. फिर ये एक और हैरानगी की बात है, हाँ कुछ समय पा करके जिनको हम सुखकारी कहते थे आज वो दुखकारी क्यों है? एक ही जवाब, हमारे मन अनुकूल नहीं रहे, क्योंकि हमारे मन का स्तर बदल गया है. जो कपड़े हमें आज से कुछ साल पहले अच्छे लगते थे आज जरा पहनो, आप नाक भौंस कहेंगे कि नो 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 दिस इज नॉट, दिस इज ओल्ड फैशन, नॉट अप टू डेट. आप इसे यूं कह देंगे दिस इज ओल्ड फैशन, ये अप टू डेट थोड़ी है. वाह, मुझे समाज में रहना है कि मुझे समाज से बाहर जाना चले जाना. कई मजाक करेंगे, आपका कहावत मशहूर है, जिंदे लगन पीछे 4 कड्डन शहर बात. 4 व्यक्ति आपके पीछे मजाक करेंगे और आपके शहर में रहना भी एज ए सिटीजन बहुत मुश्किल हो जाएगा. कमान. फिर कई बातें, कई चीजें जो आपके पहले मुताबिक थी अब मुताबिक नहीं. कई सहेलियां जो आपको पहले अच्छी लगती थी आज नहीं है, और जो आज आपकी अच्छी लगती हैं बस खुदा खैर करे, पता नहीं चंद दिनों के बाद क्या इनका होना, इनकी चटनी बननी है या ये दौरी बननी है और आपसे सोटा बनना है, ये सोटा बनेंगे आप दौरी बनेगी. कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जमाने में चेंज ही चेंज है, बहुत तब्दीली जा रही है संसार के अंदर. जो हमारे वैरी थे आज हमारे मित्र हैं, जो हमारे मित्र थे आज हमारे वैरी हैं. क्या क्या है, समय पा करके बहुत कुछ हो जाता है. जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को. इर्द गिर्द का माहौल देख लो. तो सुख दुख क्या हुआ अपने मन के मुताबिक. तो क्या अपना मन हमेशा एक जैसा रहेगा? कदापि नहीं. जब तक कि हम भगवान के चरणों के दास बन के अच्छा खासा अभ्यास न कर लें तब तक मन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. मन के बहुत एक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, पर एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई. मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पालक मन और बदलता रहता है. इसमें बड़ी तब्दीली आती, इसलिए गिरगिट कहती है. गिरगिट की तरह ये नाना प्रकार के रंग बदलता है. अच्छा जी, दूर को जाती हो सवेरे से लेकर अब तक अपने मन के कितने मूड बदले, कितने मूड आपके बदले. जैसे मन नाव में कहा करता मूड नाव के साथ, वो आपका क्या 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 हाथी का सूंड हो.
मूड तो आजकल हाथी का सूंड बन चुका है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इसी प्रकार मन के मूड मिलते रहते हैं। यानी आपके मन का जो है कोई कभी कुछ मुखाकृति, मूड को हम कहेंगे मुखाकृति, हमारी मुखाकृति कभी कैसी जाती, कभी कैसी जाती, कभी कैसी। तो खैर मुक्ति बात कीजिएगा, जो बात किसी के अनुकूल हो वो सुखकारी, जो बात किसी के प्रतिकूल हो वो दुखकारी, चाहे वो किसी वक्त का हो, आज हो या कुछ समय के बाद हो या गुजरे हुए समय में हो। जो बात अनुकूल, इसको पकड़ लीजिएगा, जो बात किसी के मन के अनुकूल हो, मन के मुताबिक हो तो सुखकारी, अगर मन के गैर मुताबिक हो तो वही बात दुखकारी बन जाती है। तो अब देखिए भगवान का भक्त, हाँ, उसने दुनिया को भली प्रकार समझ लिया और ये जान लिया कि दुनिया से किसी प्रकार की उम्मीद रखना क्या 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 मूर्खता का सबूत देना है, क्योंकि दुनिया अपने आप में कायम नहीं है, दुनिया पराश्रित है, आत्मा या परमात्मा के आश्रित है। दुनिया में लगातार तब्दीली हो रही है, लगातार तब्दीली। जैसे अब अम्बाला में रहती हैं, आपने देखा है सड़कों की कितनी भारी तब्दीली, अपने मोहल्लों की तब्दीली, गलियों की तब्दीली, आपके अपने मकान आपने बीच डाले, नई कॉलोनी में जाके नए मकान बड़े शानदार बनाए, अप टू डेट उनके अंदर फैसिलिटीज आपने रखी है, आपकी लिविंग बड़ी गजब की है, बहुत कमाल की। भले आप शहर से बहुत दूर चले गए लेकिन बहुत सुंदर ढंग से रह रही है, बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। जो कमियां थी आपने बड़ी जल्दी पूरी करने की कोशिश की है। तो कितनी तब्दीली है संसार के अंदर, व्यक्तिगत रूप में और व्यापक रूप में तब्दीली तब्दीली तब्दीली। इसलिए मैं क्या कहता हूं, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है, यानी परिवर्तन तो होकर रहेगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी किसी की पार हो या दरमियान रहे। दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम, कितना अच्छा कवि कहता है, दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम, किसी किसी की जो है किसी किसी की पार हो या दरमियान रहे। उसकी बला से उसमें तो मौजें आएंगी, उसमें तो तूफान उठेंगे, वो तो अपनी रौनक लगेगा, किसी किसी की पार हो या दरमियान रहे। दरिया को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी मस्तियां करेगा, अपनी छेड़खानी करेगा, अपने में पंगे लेता रहेगा, किसी किसी की पार हो या दरमियान रहे। संसार को तो अपनी तब्दीलियों से काम है, आपके अनुकूल हो तो उसकी बला से और आपके प्रतिकूल हो जाए तो उसकी बला से। संसार से तो कोई मतलब नहीं। तो आप जैसी विचारशीला, आप जैसी विचारशील इस बात को पकड़ लेती है और संसार से उनका मन उपराम हो जाता है, उनका मन टूट जाता है, उनका मन छटपटा उठता है। जो सदा एक जैसा न रहे, हाँ सच्ची बात बताऊं आपको, जो सदा एक जैसा न रहे वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, नॉट रिलायबल एंड नॉट डिपेंडेबल। याद रखना लियाकत की बात, कोई भी जो सदा एक जैसा नहीं रहता, चाहे आपका सगा भाई है, माँ है, बाप है, सहेली है या श्रीमान जी है, श्रीमती है, जो सदा एक जैसा न रहे, हाँ वो क्या अवलंबनीय और विश्वसनीय नहीं होता, अवलंबनीय और विश्वसनीय, डिपेंडेबल एंड रिलायबल नहीं होता। जिसमें बात बात में तब्दीली आती हो, बात बात में रंग बदल जाता हो, उस पर जिसने विश्वास किया उसने मुंह की खाई। इसलिए भगवान ने कहा जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है तो दाना कहाँ उससे खुश काम है। जो संसार के सुख है इनकी बिगनिंग होती है, जब बिगने है तो एंड मस्ट भी। संसार के जितने भी सुख है इनकी बिगनिंग हुई कि नहीं, हाँ तो उसका एंड भी होगा, क्योंकि जिस बात की बिगनिंग है उसका एंड, जिसका आद है उसका अंत भी होगा, जिसका आगाज है उसका अंजाम भी होगा। ये मजाजी या शीर प्यार वाले गलियों मोहल्लों में और इर्द गिर्द विस्ले मारते हुए गाते रहते हैं, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। आगाज तुम जानो और अंजाम मेरे परमात्मा जाने, बच्चू इंजाम भी तुम ही जानोगे। लेट द प्रॉपर टाइम कम एंड यू विल योरसेल्फ नो द कॉन्सिक्वेंसेस। आगाज तो अच्छा है, हमारा जो प्यार लगे ना, हाँ उसका आगाज यानी बिगनिंग तो बहुत अच्छी हुई है, अब इसका आगाज क्या होगा, खून के आंसू बहेंगे। आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। और इधर भगवान कहती हैं जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है तो दाना कहाँ उससे कुछ काम। दाना आदमी विचारशील आप जैसी दूरदर्शिता से काम लेने वाली बेटियां कभी भी आप संसार पर डिपेंड नहीं करेंगी। ये कभी कुछ अभी प्रभात समय था, सत्संग हो रहा था, उसके बाद फिर अरुणोदय हुआ, अरुणोदय के बाद फिर आपका सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय के बाद फिर आपके दोपहर हुई, उसके बाद आप सायंकाल है, फिर उसके बाद रात्रि जाएगी, फिर अर्धरात्रि जाएगी, फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। ओ व्हाट ए मार्वलस चेंज, कांस्टेंट चेंज। कितनी इसमें आती है, 8 पहर है, 3 घंटे का एक पैर होता है, इन 8 पैर में कितनी तब्दीली आती है।
हर पहर में कितनी तब्दीली आती है। एक ही दिन को देखें 24 घंटे के अंदर तब्दीली 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 तब्दीली, तो दाना आदमी कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। जिनमें कांस्टेंट चेंज आती हो, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन हो, कांस्टेंट कह रहा हूं, निरंतर परिवर्तन ही परिवर्तन, दाना आदमी उस पर विश्वास नहीं। जो मेरी दाना बेटियां हैं जिनकी बुद्धि का अच्छा खासा विकास हो चुका है, वो कभी भी इस तरह अपने आप का आश्रित नहीं होने देंगे। इसलिए भगवान के भक्त और एक ऑर्डिनरी मैन में अंतर इतना है कि ऑर्डिनरी मैन की बुद्धि का विकास नहीं हुआ, और भगवान के प्यारी की बुद्धि का अच्छा खासा विकास है। आप कईयों को देखेंगे कि हाय भगवान ने इनको बुद्धि दी है या क्या दे दिया है। कईयों का हम शरीर देखते हैं इतने गठे हुए और कई सर के तीले, क्योंकि भगवान ने या मास्क लगाने में कितनी कंजूसी की है, कितने दुबले पतले हैं कि इनको एक्सरे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कभी बीमार हो गए तो इनको अगर नो नीड ऑफ एनी एक्सरे, ओपन योर शर्ट एंड ऑटोमेटिकली एक्सरे इज देयर, ओपन योर शर्ट एंड ऑटोमेटिकली एक्सरे इज देयर। बस उनका एक्सरे क्या है, वह उनकी कमीज उतारनी चाहिए, एक एक हड्डी नाड़ी रेशे सब नजर आ रहे हैं, स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली। उनकी सेहत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कईयों बच्चों की सेहत देखो डोल डोल जाए, और कईयों की देखो बिल्कुल सेहत है ही नहीं। तो ये हम संसार में देखती रहती है। हाँ, कईयों की बॉडी का विकास है, कहीं विकास नहीं, कहीं की बुद्धि का विकास है। हमारे जैसे मुंह में उंगलियां डाल के हमें पपोटे खा जाती है कि वाह दाता इतनी भारी तब्दीली, और कईयों के एक बार 10-10 बार समझाई जाती है, कहते यार कुछ तो समझ आई बाकी कल समझाना, फिरते मुंह। कई इतने कुंद या ब्लंट है कि बस कुछ ना कुछ, बिल्कुल ही ब्लंट है, छोटी छोटी बातें नहीं जानते, बिल्कुल और नई बातें नहीं जानते, क्योंकि सीरी उनकी दौले शाह की चूही की तरह है। जैसे दौले शाह की चूहे होती है, छोटी छोटी सीरी, छोटे छोटे मुंह, और इतनी सीरी है, सीरी का विकास ही नहीं होता। भगवान क्या चूहे बनाए फिरता है, इंसानी रूप में चूहे है, उनका विकास ही नहीं। उनको आप बताएंगे क्या, समझाएंगे क्या? मर जाओ समझा 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 के इनको स्कूल में डाल दिया तो मास्टर 2.5 दिन के बाद इनको सर्टिफिकेट इनके हाथ में बनाएगा कि पुत्रा जब तुम बिना पढ़े बीए पास हो गए, तो बिल्कुल पास। बुद्धि का विकास ही नहीं। और कईयों को बुद्धि कितना अच्छा खासा विकास है, बट जिनकी बुद्धि का विकास है, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, वो भगवान के प्यारे बन जाए। वो कभी भी जहान पे लट्टू नहीं होंगे। जहान का मतलब प्राणी पदार्थ, जहान का मतलब थिंग्स एंड बीइंग्स, जहान का मतलब नाम और रूप, कभी भी इसमें लट्टू नहीं होंगे। वो अपना मन उपराम कर लेंगे, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। काका ये रिलायबल नहीं, रिलायबल तो वो होती है जो अपने बने रहे। आहा, लाइए तो तोड़ निभाइए। जरा बताइए संसार इस नियम को निभा रहा है कि लाइए तो तोड़ निभाइए ना? संसार कहने मैंने तोड़ निभानी नहीं, बीच में तुझे फेंकना है, गिर गिर के मारनी जुतियां हैं, और कहना है क्यों मेरे पे ईमान लाया, क्यों मेरे पे विश्वास किया, क्यों मेरे पे विश्वास किया, मिन्नू की तो रोंदा रहो। आहा, और आप गाते भी हैं रो रो करके संसार की हालत को देखकर। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी है, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। आप कहते हैं कि नहीं, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं। जरा गुजरी जिंदगी पर नजर डालिए, कहां गई माँ, कहां गए बाप, कहां गई बहनें, कहां गए भाई, कहां गए आपके लंगोटिए यार, कहां गए वो जिन्होंने बड़े बड़े प्यार वफा के वादे किए थे, कहां गए वो, कहां गए सब? 1 2 3 4 करते हुए फिर पक्षियों की तरह उड़ गए। संसार, इसी को संसार कहती हैं। अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। तो जो दाना आदमी है वो भी अपना मन नहीं लगाते, दाना आदमी भगवान पर ही अपना मन लगाते। जो आप जैसी दाना बेटियां, वो कभी भी संसार को अपना मीत नहीं बनाएंगी कि वो अपना मन उपराम कर लेंगी, वो अपना मन उठा लेंगी कि नहीं, संसार रिलायबल डिपेंडेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट चेंज। यही संसार में सारे गुण होंगे। एक अवगुण है क्या कि ये एक सदा एक जैसा नहीं रहता। संसार में एक ही अवगुण सारे गुणों को बिल्कुल खराब कर देता है। एक अवगुण सारे अवगुणों को खराब कर देता है। कोई बहुत ही सुंदर हो, बड़ा अमीर हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, हाँ आप कहेंगे भी बात सुन वो डबल MA है वर्क की जरूरत है, अभी एक मैं बार बताता हूँ, वो डबल MA है। अच्छा, और वो प्रोफेसर है 3200 रुपए तनख्वाह पर मंथ सरकार, उसकी अपनी चंडीगढ़ में कोठी है, और उसने कार भी ले रखी है अपनी, चाहे मॉडल बहुत पुराना है पर है कार उसके पास। वेरी गुड। अच्छा, और 2 उसके घर में नौकर भी रहते हैं। गुड, बहुत ही अच्छे। उसके पिताजी भी कमाते हैं, वही सुप्रीडेंट है डीसी के ऑफिस के। शाबाश। हाँ बता, और देखने में बहुत सुंदर है। वेरी गुड।
اور قد اس کا اتنا، گھر میں آئے گا تو بہت سندر لگے گا. سب پسند، بالکل پسند. لیکن ایک بات ہے، میں سے یہ بھی پوچھے جو لائٹ سائڈ کو ڈارک سائڈ بھی ہے. ہاں، اس کو پھیپھڑے کی ٹی بی ہے. دیر بٹے اگر ہم نے کہا اس کو پھیپھڑے کی لنگ کی ٹی بی ہے، یار چھڑ پر ہے، تو سارے گن چھپ گئے ایک اوگن کے اندر. چھپ گئے نا لاڈو، تو اس کو پسند کرے گی. میں تو کدی نہ پسند کرنا، کواری رہنا پسند کرنا. میں تو کدی نہ شادی کرنا لاڈو. میں نے کیا بڑی ہے جس کو ٹی بی ہو سارے گنوں، میں تو کدی نمو تو تھکا ہی نا ہے. شاباش، یہ بات کیوں؟ اس میں ٹی بی جو ہے ایک اوگن نے سارے گنوں کو ختم کر دیا. ہاں، سنسار میں چاہے جو بھی کوئی اتنے گن ہے پر ایک اوگن ہے. کیا یہ سدا ایک جیسا نہیں رہتا؟ پھٹتے منہ یہ رہنا اتنا کبھی بھی نہیں رہے گا. جیسے میں نے کہا ادھر ایک ہی اوگن نے سارے گنوں کو چھپا کر رکھ دیا. جیسے کہ گرہن ساری سوری یا چندرما کو چھپا کر رکھ دیتا، اسی طرح ایک اوگن نے اسے چھپا دیا. اور ادھر سنسار کا ایک ہی اوگن ہے. کیا اوگن ہے؟ کہ سدا ایک جیسا نہیں رہتا اور بے وفا ہے. جو بھی اس پہ لٹو ہوتا ہے پٹک پٹک کے یوں اس کو مارتا ہے جیسے میلے کچیلے کپڑے کو دھوبی پتھر کے اوپر چھوا چھو کرتا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دانا کبھی بھی من نہیں لگائے. دانا ہمیشہ اپنا من بھگوان کی اور لگائے گا. وہ سمجھے گا جس کو دنیا سکھ کہتی ہے وہ سکھ نہیں. کیوں سکھ نہیں؟ کیونکہ چند دنوں کے بعد اس نے دکھ میں بدل جانا. سکھ تو تب ہو جب ہمیشہ ایک جیسا رہے، ہمیشہ اس نے ایک جیسا رہنا نہیں. آج وہ آپ کے مطابق ہے، کل پرسوں اس کے بعد نہیں رہے گا. ایک ادھر اکنامکس میں غضب کا لا ہے بتایا کرتا ہوں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اکنامکس سے بڑا غضب کا لا ہے، لا آف ڈیمنشنگ یوٹیلٹی. گرو کے سامان ہے یہ لا آف ڈیمنشنگ یوٹیلٹی. کیا ہے لا؟ وہ کسی پرانی پدارتھ کا آپ پریوگ کرنا شروع کرو اس کی ویلیو کم ہونی لگ جائے. لا آف ڈیمنشنگ گھٹ جاتی ہے، یوٹیلٹی اس کا لابھ. کسی بھی پرانی پدارتھ کو آپ استعمال کرو، شروع میں بڑے میٹھے لگیں گے، ہاں بعد میں دھیرے دھیرے کر کے نا ہاں کھٹے ہو جاتی ہیں. ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، پتنی ہو، پتی، بڑی بڑی پدمیاں ہو، بڑے بڑے کپڑے ہو، سونا ہو، گہنا ہو، مکان بھی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا مکان 5-6 لاکھ کا ہو، رہتے رہتے نا آپ کا من اگ جائے گا. اور آپ خود کہیں گے اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں اب سیمنٹ گرتا جا رہا ہے، فلانا یہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے پائپ نہ بند ہوتے جا رہی ہیں، اس کی جو ہے نا لیٹرین ساری خراب ہوتی ہے، ٹوائلٹ سارا خراب ہوتا جا رہا ہے. بس واری کر کے آپ اس کو خراب کہتے چل جائیں گے. شروع میں بھابیاں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن بعد میں سو اینڈ سو میں تجھے کیا کہوں، شروع میں ساری چیز بہت اچھی لگتی ہے. لا آف میوچولیٹی ان کا بار بار پریوگ کرتے جاؤ، بار بار استعمال کرتے جاؤ، پھر کچھ نہیں، پھر ان کی مٹھاس چوسا جاتا ہے اور بعد میں کھٹاس سامنے آ جاتی ہے. یہ لا ہمیشہ یاد رکھنا، لا آف ڈیمنشنگ یوٹیلٹی. کسی بھی پرانی پدارتھ کا پریوگ کیجیے گا، شروع میں بہت میٹھے لگیں گے، بعد میں ان کی مٹھاس کھینچی جاتی ہے. جیسے کہ آج کل بچوں کو دی جاتی ہیں کونین کی گولیاں، یہ ہوتی ہیں شوگر کوٹڈ. بچے تھوڑی سی چوستی ہیں، پھر بچے پانی پی لے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہے گا تھو اور پھینک دے گا. یہ جو شوگر کوٹڈ ہے، سنسار کے پرانی پدارتھ بھی ہو، رب دی سو ہے، شوگر کوٹڈ ہے. دھیان دینا، میں آج کل کے شبدوں کا پریوگ کیا کرتا ہوں تاکہ آپ بھولی بھالی گریجویٹ بیٹیاں آسانی سے سمجھ جائیں، جلدی آپ کو سمجھ آ جائے نا. یہ سارے پرانی پدارتھ شوگر کوٹڈ ہیں، چند دن آپ ان کا پریوگ کرتی ہیں، اس کے بعد ان کی ویلیو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کنزیوم کیا کانسٹینٹلی اینڈ دیٹ پلیئر از گون. اس لیے دانا جن پر بھگوان کی وشیش کرپا ہے وہ اس پہ دل نہیں لگاتے. ادی لعنت دنیا تائی، ماں پروش کیسے اچھا کہہ کے چلے گئے. اوے ادی لعنت دنیا تائی، ساری دنیا داراؤ او جن راہ مالک دے خرچ نہ کیتی، لین غضب دیاں ماراؤ. پیواں پتر چاکو آوے، اوے بٹھ دنیا دار مکاراؤ. او جنا چھڈیے دنیا باہو، لیسن موج بہاراؤ. ادھی لعنت دنیا تائی، اور ساری دنیا دارا. ادھی لعنت اس سے چونکہ یہ ویشیا کی طرح ہے، یہ نہ پروسٹیچیوٹ ہے، پتہ ہے کہ یہ ہے ایسی، اس نے ایسے رہنا ہے.
कोई वेश्या हो तो उसको क्या लानत दोगे? वो है उसका पेशा ही ये करे तो क्या करे, वो गंदी है सबको पता है। तो दुनिया है ऐसी, शुरू से जब से मालिक ने बनाई इससे चल रही है। इसलिए कवि कहता है, बहू कहती है, औरत कहती है अद्धी लानत है, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है। पर पूरी लानत उनको है जो इसको समझते हुए फिर इस पे लट्टू होते। अद्धी लानत दुनिया ताई सारी दुनियादारा हूं, जिन्ना साहब जिन्ना अपनी जिंदगी को मालिक के संग नहीं बिताई, जिन्ना रहा साहिब दे खर्च न कीती, लैन गजब दिया मारा। बड़े कलेश, बड़ी मुसीबतें उन पे आती है जिन्हें अपने अनमोल जिंदगी को मालिक के लिए ना लगा के इस गंदी वेश्या वाली दुनिया के ऊपर खर्च कर। एक एक शब्द जरा चूसो ना। अद्दी लानत दुनिया ताई ओए सारी दुनियादारा जिन्ना रहा साहिब दे खर्च न कीती, लैन गजब दिया मारा। प्योवा पुत्र चा कुहावे, प्यो और पुत्र आपस में वैरी बन बैठे हैं। वो उसको गोली मार देता है, वो उसको जहर पिला देता है। ये मरेगा बुढ़ा, सारी जायदाद मेरे हाथ में आएगी। और बुढ़ा कहता है ये मर जा मेरा पुत्र, और जो मैंने दूसरी शादी की है उसमें जो लड़का हुआ है सारी जायदाद उसके हवाले आनी चाहिए। है प्योवा पुत्र चा कुहावे, भट दुनियादार मकारा हूं। ये ऐसी मकार दुनिया के नो जलती आग में फेंको तो ठीक है, भट कहते हैं आग को। भट दुनियादार मकारा हूं, जिन्ना छड़ी ये दुनिया बाहू ओ लेसन मौत बहारा। अर्थात जिन्होंने इस दुनिया पर डिपेंड नहीं किया, जिन्होंने इस पर रिलाय नहीं किया, वो मौत बहार, बशर्ते के अपना मन वो भगवान की ओर लगा दे, बशर्ते के वो अपना मन पूर्ण पे दुनिया की असलियत को जानकर अपना मन उपराम कर ले और मालिक पे लगा दे, मौत बहारों में रहे। और नहीं तो लेसन क्या गजब दिया मारा। देख लो हर रोज मुसीबतें हैं, हर रोज क्लेश है, हर रोज देखो जरा अपने घर का हाल, इर्द गिर्द का हाल देखो जरा, अपने अड़ोस पड़ोस को देखो जरा, देखो अड़ोस पड़ोस का, चाहे जिस तरह भी बेचारे बोलती है, जैसी भी उनकी रब ने जबान दी है, ये जैसे भी इर्द गिर्द है आप देख ही रहे हैं। हाँ आप देखो उनका जैसा हाल हो रहा, जैसे ही बात बन रही है आप इर्द गिर्द देखिए जरा, मारा दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश। आहा मैं जानिया दुख मुझको पर दुख सभाया जग, कोठी चढ़ के वेख्या ते घर घर की यो अग। वाह देखिए ना, कोई बुक रो रहा है, कोई छज रो रहा है। और इसी दुनिया के बारे में कहते हैं वो फल मिठा जेड़ा चख नहीं हो डिठा। फल वही मिठा है, वही इंसान अच्छा लगता है, वही औरत अच्छी लगती है जिसके साथ आपका व्यवहार नहीं हुआ। जरा व्यवहार करे तो आप कहेंगे ये तो रज के दुखी है। जैसे कोई लकड़ी छतीर में बड़ा अच्छा लगता है पेंटेड, लेकिन अंदर उसके दीमक लगी पड़ी हो। तो आज हर इंसान पेंटेड है, हर नारी मेकअप करने में तो अपना सानी नहीं रखते, अनुपम मेकअप है, लेकिन जरा व्यवहार कीजिए, हाँ फिर पता लगे कि इसके अंदर कितने दुख और क्लेश और मुसीबत और कितने नागने की तरह सांस ठंडे ठंडे भरती रहती है। कहावत मशहूर है, राह पे जानिए या वाह पे जानिए। जिस राह पे चलो तब पता लगता है ये राह कैसा है, किसी के साथ वाह पड़े तब पता लगता है कि ये इंसान कैसा। कहावत कितनी अच्छी है, राह पे जानिए या वाह पे जानिए। वाह पड़े ना फिर पता लगता है, आहा ना वाह पड़े तो सारी अच्छी है। दूर के डोल सुहाने रे बाबा, दूर के डोल सुहाने, नजदीक के कण खाने रे बाबा, नजदीक के कण खाने। दूर के ढोल सुहाने हैं, अगर नजदीक का ढोल बजे जो आया करता अगर बाबा इनको बंद करा दे, अगर यही रात्रि को दूर बजे तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। इससे लोग देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहार करें तो क्या कहने। चले जब आपकी शादियां होती हैं, आपके दोनों भाइयों की शादी हुई थी, ऐसा घर आना वाह मिलना ही नहीं, ऐसा बड़ा अच्छा है। और जब शादी हो गई उसके बाद बस 16 दूने 8 आ गया भेड़ा जट, जो कहता 16 दूने 8। पहले तो शादी से पहले 16 दूने 32 था, अब 16 दूने 8 तो ओवर हो गया, 16 over 2 वो काट दिया 8 बन गया। पहले 16 into 2 था, पहले बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब ओवर हो चुका है। वही 2 जो into था वो ओवर हो गया। क्या कहने, बड़े गुण है इनमें, बड़े गुण है इनमें, बड़े गुण है, हाँ बड़े गुण है, बड़े देखा जाता है। दुनिया इसी तरह है, क्या कहूं मैं आपको। एक लड़की थी, हाँ रूप रंग तो रब ने बहुत दे रखा था, पर एक हाथ कुब्बा था, बाकी सारे गुण थे, बाकी सब कुछ था, बाकी सब खैर के लिए था। बाद एक जना हाथ में, ठीक है बेचारा बाप मर गया, मैंने ढूंढ के आखिर बार मिल ही गया। जो कि जहाँ चाह वहां रहा, where there is a will there must be a way।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आहा, जब वो वार आया, वो भी देखने में बड़ा सुंदर था, चेहरे पे क्या, और देखने में, और पगड़ी पहनता था और बहुत सुंदर, और ऊपर शिमला और जो है अपना काल का खूब निकाला करता था, यानी तुर्रा बहुत सुंदर निकलते थे उसके। अब तो जब गली में आया, भाग भाग के सहेलियां गई, चंगा वार पाए मेरी कांचो। वो कांचो बोलते जो यूं देखे वो कांचो कहलाती है ना, चंगा वार पाए मेरी कांचो, बड़ा कुछ वार बड़ा चंगा, वार बड़ा चंगा। अब उसके सवाले सुबुले भी थे, और उसके रिश्तेदार भी जो घोड़ी के इर्द गिर्द तलवारें लेके और वो लेके उसके बॉडीगार्ड रहते हैं, वो फिर आई और सचिन चंगा वार पाई मेरी कांचो, नी कांचो वार तो बड़ा चंगा है। हाँ, अब तीसरी बार उनसे नहीं रह गया जो उनके साथ थे घोड़े के साथ। उन्हें जब सहेली ने चंगा मार पाई मेरी कांचो, तो घोड़ा नजदीक आ चुका था उनके। हाँ सहेलियों, नड्डा घोड़ी लथा था जान सो, है नड्डे में घोड़ी तो उतरने दो, फिर पता लगेगा कि है क्या। कहावत है हमारे देश में, चंगा मार पाई मेरी कांचो, नड्डा घोड़ी लथा था जान सो, जरा घोड़ी से उतरने दो। ओ जब वो उतरा, ओए 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 मेरे रब्बा, ओए क्यों अष्टा बकर का छोटा भाई, इसने नीचे दोनों पैर ही बस खराब है, ये पैर कहीं जा रहा, वो पैर दो पीछे रखता, चार पीछे जाता, वो तो पूरी कोशिश करता, वो पैर एक छोटा एक बड़ा है, और रखता आगे करने की कोशिश करता, पूरा कार्टून, यानी एक ही जगह को मैं कोलू के बैग चक्कर खाकर आगे जा ही नहीं सकता, दो आदमी धक्के मारा तो करके चलता है, तो एक ही जगह। इसी तरह का चंगा वार पाए मेरी कांचो, दुनिया कितनी अच्छी, दुनिया कितनी, और जो पहले आजमाई बैठे हैं कहते पुत्रो हमारी तरह जरा आगे चासो तो जान से, दादा से पूछो, जरा अपनी नानी से पूछो, ताई से पूछो, जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने दुनिया को आजमाया है, वो रो रो के कह रही हैं नड्ढा घोड़ी लथा था जान से। एक बार आपके साथ बीत जाए, जरा एक बार हो जाए फिर देख लो। पर उस वक्त क्या, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या, उस समय टू लेट टू मेंड, इट इज टू लेट टू मेंड, उस समय मेंड करने का समय नहीं रहता, आयु गुजर जाती। हम लोग इन सारी बातों पर जो भगवान के प्यारे बनकर अपनी आयु को सफल किया चाहते हैं, गौर किया करें कि दुनिया डिपेंडेबल नहीं है कि एक जैसी रहे, और जैसी हमें सबने समझा था ऐसी हमेशा रहे। शुरू में हम दुनिया को किसी और प्रकार टिकट फॉर करते हैं, और बाद में जो बिल्कुल ही वो नहीं रहती, बाद में फिर रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। ये मेरी बच्चियां सवेरे गीत गाया करती है, क्या खारा पानी समुद्रा दा, क्या गजब का गीत है, खारा पानी समुद्रा दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्रा, खारा पानी समुद्रा दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्रा। 2 दिन इंसान हंसने के लिए कुर्बानी 29 दिन की देता है, 29 दिन इसे चलाना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी घर में कुछ है, कभी अपने समाज में कुछ है, कभी आर्थिक समस्या साइन ऑफ इंटेरोगेशन लेकर खड़ी जाती है, कभी शारीरिक अवस्था, कभी मानसिक अवस्था, कभी पारिवारिक अवस्था। कोई एक अवस्था है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, बौद्धिक, सामाजिक, कभी इसमें कमी, कभी उसमें कभी, कभी आर्थिक रूप में कमी। तो सज्जनों, भगवान के प्यारे कभी भी दुनिया पे दिल नहीं लगाएंगे, भगवान के प्यारे दुनिया की असलियत को जान जाते हैं। यही गौर करना के ले छीन सुख। 13वें अध्याय में चलो जरा, शुरू का भगवान का भाव देखिए, दुनिया को कैसी भगवान ने प्रकट कर दिया। यही गौर करना के ले छीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख, जन्म मृत्यु जना व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान ने कहा दुनिया पे लट्टू होने वाले देख, लुटेरे भी इस दुनिया में हैं जो सुख को लूट लेती हैं, जन्म मृत्यु बढ़ापा और नाना प्रकार के रोग क्लेश मुसीबतें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, ये हमारे सुख को यूं चूस लेते हैं जैसे स्याही को चूस लेता है, भला ब्लॉटिंग पेपर जैसी स्याही को चूस जाता है, इसी तरह हम सबका बुरा हाल होता है, जीव हैरान और परेशान होते रहते हैं। बड़े गौर के साथ लॉन्ग जंप लेनी है तो 100 बार सोचकर, बड़ी बार सोचकर, लुक बिफोर यू लीप, शाने कह गए लुक बिफोर यू लीप एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। कहावत कितनी अच्छी, लुक बिफोर यू लीप, छलांग मारने से पहले ये देखो मैं छलांग कहां लगाने जा रहा हूं, और बोलने से पहले जरा सोच लो कि मैं बोलने क्या जा रहा हूं। लुक बिफोर यू लीप एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। थोड़ा सा सोच लिया करना, थोड़ा सा आपना बोलने तो बोल जाती हो, हाँ बाद में आपको बड़ा पश्चाताप होता है, पर एक बार मुंह से निकल गया तीर
फिर कमान पे वापस आने से रहा। आहा, जिंदगी एक तीर है, जाने न पाए रायगा। महापुरुष हमारी बड़ी मदद करके कह करके, जिंदगी एक तीर है, वो जाने न पाए रायगा। देख लो पहले निशाना और बाद में खींचो कमान। हाय, जिंदगी एक तीर है, जाने न पाए रायगा। देख लो पहले निशाना, बाद में खींचो कमान। एक बार मैं देख लूं कि मैं अपनी जिंदगी रूपी तीर लगाना कहा चाहता हूं, पत्थर में लगा रहा हूं कि मेरा तीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, या कहां लगाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी कैसे बिता रहा हूं, मैं अपने जीवन को कैसे बिताने जा रही हूं। थिंक 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 अगेन एंड अगेन, यू प्लीज थिंक। लिविंग इन सॉलिट्यूड, यू प्लीज थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन। मैं अपने जीवन के दिन कैसे काटने जा रही हूं। मैं देखूं तो सही, आखिर हम पढ़े लिखे हैं, हम दुनिया की तरह अंधाधुंध नकल नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि का विकास है। हम लोग सोच सकते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट्स। बार बार देखा कर, बार बार हम देखें, बार बार देखें कि इसका परिणाम होने का वाला है, क्योंकि एक बार जो चीज हो जाती है फिर लौट के नहीं आती। आहा, पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिकॉल्ड। हर एक चीज को हम रिकॉल कर सकते हैं, पर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। एक बार टाइम गया और गया। सो आइएगा सजनों और भाइयों, हम देखें, इसलिए दाना आदमी जिसको आज सुख है वो सुख है ही नहीं, जिसको आज अपने का सुखकारी कैसी हो, ये हालात ऐसे बने रहे तब सुखकारी है। आपकी माँ और आपके पिता, आपके बहन और भाई, आपकी पत्नी, और ये माहौल, ये वातावरण, ये एनवायरमेंट, ये सराउंडिंग्स हमेशा ऐसी बनी रहे। है ये हमेशा बनी रहे ना, तभी तो आप सुखकारी होंगी। ये एनवायरमेंट, ये सराउंडिंग्स, ये आपके माँ बाप और ये सारी बातें बनी रहेंगी। सब दिन होता रहे एक समान, ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये सदा बनी रहे। इनमें तब्दीली आएगी, जरूर आएगी। फिर क्या होगा, तो जो आज सुखकारी है वो दुखकारी जब तब्दीली आई गवारा नहीं होगी, और हमारा टिका हुआ मन भटक जाएगा। तो मैं कहा है, भटकन का नाम दुख है और टिकाव का नाम सुख है। आप रोएंगे, ओह ऐसा कैसे हो गया, तो होना था। इसलिए दाना आदमी जो आज अनुकूल है उसमें अपने आप पर कंट्रोल रखता है कि आज अनुकूल है ना, कल तो अनुकूल नहीं रहेगा ना, या तो कल भी अनुकूल हो, कल तो इसमें तब्दीली आएगी। या तो हम उसको नहीं चाहेंगे या वो हमें नहीं चाहे। हाय हाय, एक नहीं तो तब्दीली आएगी, या तो वो हमारे अनुकूल नहीं रहेगा या हम उसके अनुकूल नहीं रहेंगे। दोनों पैरेलल ही रहेंगे, और मजा तब आता है खुशी में जब दोनों पैरेलल हो। हाय, इश्क का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई, तब तो इश्क कमाने का मजा आता है। लेकिन अगर एक तरफ आग भड़के और एक तरफ दुख है तो फिर क्या मजा नामक इश्क किरकिरा हो जाता है। जैसे आंख में कोई तिनका पड़ जाता है ना, कोई कंकर पड़ जाता है, हाँ, तो फिर इस तरह इश्क हो जाती है। फिर वो प्यार करने का मजा नहीं रहता, क्योंकि वो बराबर तो नहीं रहा, उसमें तब्दीली आ गई, तब्दीली मस्त है। इसलिए भगवान कहते हैं, सम दुख सुखा, मेरे प्यारे, सुख और दुख में बराबर रहती, क्योंकि सुख आने पर उसको सुख ही नहीं समझता। क्या सुख समझे, या तो वो हमेशा रहता तो सुखकारी है, वो सुखकारी समझता हमेशा नहीं, धोखा है। इसलिए महापुरुष कह गए दुनिया धोखा। हमारे मातृभाषा में दुनिया क्या बोलते हैं, माया। ये शब्द कितना प्यारा है बेटे, कितना अच्छा है मेरी पढ़ी लिखी बेटी। माया, माया दो शब्दों से बना है, माँ जमा या। माँ मैंने मत, या मैंने वो। उस प्राणी पदार्थ को जैसा तू समझ रहा है ऐसा इसने होना नहीं। माँ या, इसी को अंग्रेजों ने तर्जमा किया है, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। लॉन्गफेलो की ये बड़ी अच्छी नज्म है, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। इसका हमारे यहां शब्द है माया। माया का मतलब इल्यूजन, मतलब धोखा। इस माँ या, माँ मैंने माप, या मैंने वो, जैसा ही वो को तू देख रहा है इसने हमेशा ऐसा नहीं रहना। माँ या, इसलिए बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। खबरदार खबरदार खबरदार, तू जिसको जैसा समझ ऐसा है नहीं। ब्यूटी इज टू एंजॉय, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। वाह 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 वाह, जीते रहो महापुरुषों। मेकअप करने वाली, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। अगर आपने ब्यूटी को टच करना शुरू किया, ब्यूटी खाता हो। अगर फ्लावर इज टू सी, खिले हुए फूलों को देखते रहा करो,
नट टू प्लक, जब आपने प्लक किया इसकी पंखुड़ियां गिर जाए। प्लक मैंने तोड़ना, जो ही आप खड़े हुए फूल को तोड़ लेंगे इसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी। इसलिए महापुरुष कहेंगे ब्यूटी इज टू एंजॉय। कोई भी ब्यूटी आपको नजर, यू प्लीज एंजॉय, नट टू टच। टच मत कीजिए वरना सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी और आप मुताज हो जाओगे। आपको बार बार उस ब्यूटी को टच करना पड़ेगा, बार बार टाइम लगे आपका मन करेगा मैं इसको फिर टच करूं, लेकिन वो टच करने पर खत्म हो जाए। ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। सोचिए ना, आप तो सब जान पढ़े हुए हैं, इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखी आपने कायरत की है, जरा ध्यान दो ना, जरा जाइए बहुत गहरे उतरिए। इसलिए संसार काबिल विश्वास नहीं है, तो इसके माने हुए सुख दुख माने हुए हैं। दी सो कॉल्ड प्लेजर एंड दी सो कॉल्ड, ये यथार्थ नहीं है, सो कॉल्ड है। तथा कथित सुख, जिसको दुनिया सुख कहती है, ये तथा कथित है। जिसको जैसे हमारे माँ बाप ने कितने सुख समझे थे, तथा कथित थे ना, वो सुख समझे थे पर सुख बने तो नहीं ना। हमारे बड़े बूढ़ों ने सुख समझा था इसमें, लेकिन रज के उन्होंने दुख पाया है। जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने दुनिया को कुछ और समझा था, दुनिया वैसी बनी नहीं, जलील हुए, ख्वार हुए, बर्बाद हुए, ओढ़ के चारों कनियां झाड़ चले। गालिब जैसे भी सिर पिटते और अपने वालों को तोड़ते हुए इस जहान से बाहर निकल गए। क्या क्या यूं कहते हुए, निकलना खल्द का आदम से सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खल्द का आदम से, आदम का बुरा हाल हुआ था तो हवाला देती है आदम का, निकलना खल्द का आदम से सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकर फिर भी कम निकले। दुनिया का नक्शा खींचने वाले अपने धुन के सिर को यहां से चले कूच कर गए और हमारे लिए अच्छी खासी नसीहत छोड़ गए या फुटप्रिंट छोड़ गए, पद चिन्ह या नक्शे कदम हमारे लिए छोड़ के चले गए। हमने बड़ी भारी शिक्षा प्राप्त करनी है, हमने अबूल बलैयों में नहीं पढ़ना, बिल्कुल विचार कर लेना और अपने मन में बिठा लेना है कि ना, बिल्कुल भी नहीं। समझाइए, फिर समझाइए, फिर समझाइए, बस। फिर संसार का माना हुआ सुख सुख है, संसार का माना हुआ दुख दुख है। अगर इसको संसार दुख कहता हम कहते ये तो होना ही है, कोई मर जाता भी ये तो होना है, जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, जहां दिन चढ़ा है वहां वो दिन में अस्त होना भी है। फिर हमारे लिए दुख दुख भी नहीं रहता, वो सुबह न होगी सुबह कभी जो जायजा हर शाम न ले। इस जिंदगी का हुस्न का दौलत का ये अंजाम देख, जगमगाती सुबह थी और अब ये धुंधली शाम देख। कैसा सुंदर सुबह चढ़ा था और अब देख लीजिए वही सूरज जो आन बान शान से उदा हुआ था और बड़ा ऐंठ की चढ़ा था और बड़े नखरे टगरे से इसका जोबन आया था। क्या हमें मालूम था कि सूर्य की ये दुर्दशा होगी? ए लाडो, क्या किसी को मालूम था कि सूर्य की ये दुर्दशा होगी कि राइजिंग सन मस्ट बी सेटिंग सन, कि जो उदय होता है वो अस्त भी होगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं जिंदगी का हुस्न का दौलत का ये अंजाम देख, इनका परिणाम क्या होता है? जगमगाती सुबह थी और अब ये धुंधली शाम भी। दाना आदमी ऐसा जानकर दुनिया पे लट्टू नहीं होता, बल्कि वो रो रो के कहता है वो चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई, वो चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई। क्या मैं किसकी तमन्ना करूं? या तो वो सदा एक जैसी रहे, उसमें तब्दीली आ जाएगी, वो सदा एक जैसी रहेगी नहीं। अच्छा आज आपने चाहा, हाँ, चंद दिन के बाद आपका मन बदल जाएगा, चीज तो रहेगी लेकिन आपका मन वो नहीं रहता। चीज तो रहती है लेकिन आपका मन नहीं रहता, आपका मन बदल जाता है। पहले आपको मोटरसाइकिल बहुत अच्छा लगा, आपने बल्कि 3000 रुपया वो दे करके ब्लैक मोटरसाइकिल लिया। उसके बाद क्या हुआ? बाबा मैंने 1.5 साल चलाया, हाँ, तो उसका ना पेट्रोल बड़ा खर्च होता था, हाँ, और भारी भी बड़ा जबरदस्त है, हाँ। फिर ये मैंने किसी का स्कूटर देखा और चलाया, बिल्कुल हल्का है, पेट्रोल भी कम खर्च होता है। फिर अब क्या किया? अब मैंने वो बेच दिया है और स्कूटर ले लिया है। फिर क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? हाँ, एक दिन मैं तेजी से स्कूटर चला के आ रहा था, हाँ, ये जो होते हैं ना पेट्रोल पंप, हाँ, इनके आगे से मैं गुजरा, इन्होंने ना मोबाइल ऑयल कहीं फैलाया हुआ था और मैं फिसल गया और मेरे दोनों घुटने टूट गए। मैं क्या करूं? धन बाबा रोडा, न गिट्टा रहा न गोडा, ना मेरा गिट्टा रहा तो ना मेरा गोडा, धन बाबा रोडा, धन बाबा रोडा। अब क्या?
अब मैंने स्कूटर भी बेच दिया है, फिर अब क्या लेना है, बस लौट के बुद्धू घर को आए बिना मडगार्ड के साइकिल। अच्छा, अब फिर उसी साइकिल पे आ गए जहां से जो छोड़ा था विदाउट मडगार्ड है, वो सबको फिर ले लिए। मन के धुलेवियां, मन के दुख है, वो चीज अच्छी है ले ली, उसका परिणाम देखा फिर वो अच्छी है ले ली, फिर उसका परिणाम देखकर वो अच्छी है वो ले ली। इसी तरह दुनिया का चलता है दांव। लेकिन दाना आदमी बड़ी भारी नसीहत प्राप्त करते हुए परमात्मा की तरफ लपकता। इसलिए हमारे श्याम सुंदर, हमारे गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण कह रहे गए, क्या क्या मेरा भक्त सुख दुख में बराबर। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं सुख दुख की झांकियां देकर ये साबित करने के लिए, क्यों भगवान के लिए इट इज ऑल द सेम सो फार द प्लेयर और डिसप्लेयर्स आर कंसर्न, ऑल द सेम। क्योंकि वो उसकी असलियत को जान गया है, वो उनकी असली सत्ता को जान गया है कि ये क्या है। आहा ये क्या है, जैसे वो तो कहती थी आहा चंगा वार पाई मेरी कांचो चंगा वार पाई, पर जो जानकार थे वो कहते कि हाँ 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 नड्ढा घोड़ी लथा था जान। अब तो गुण गा लो, पर जब इसने घोड़ी से उतरना तब पता लगा मर गए, दोनों हाथ फिट हो गए। ओए नड्ढा नहीं होए, वे तो सड्ढा है, नड्ढा नहीं सड्ढा, नड्ढा नहीं सड्ढा। ये सिर्फ चिल्ला सकता है, चलता तो है नहीं, सिर्फ मूवमेंट इसके अंदर है, सड्ढे के अंदर। वह नड्ढे ने बन जाना है सड्ढा, और सड्ढा रडार करना जानता है, चलना नहीं जानता। वेरी गुड। बस इसी तरह दुनिया को चाहने वाले बाद में बहुत दुखी हुआ करते। आहा आशाओं के तिनके चुन चुन कर, भला उस कवि का जिसने ये सुंदर चित्र खींचा है। आशाओं के तिनके इससे आश उस पर आश, ये मेरे बड़े काम आएगी, वो मेरी बड़े काम आएगा, वो चीज बड़ी अच्छी है। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों में महल बनाया था, तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा। आखिर में परिणाम क्या होता, आखिर में हमें देखना ये पड़ता है। आहा फिर दाना आदमी विचार करके अपने भगवान का प्यारा बन जाता है। वो सुख दुख को थूक की तरह फेंक देता कि जिसको दुनिया सुख कहती है वो सुख नहीं, और जिसको दुनिया दुख कहती है वो सिर्फ परिवर्तन का दूसरा नाम। जिसको आपने दुख का, इट इज नथिंग, इट इज नो दुख एट ऑल, इट इज मियर चेंज। वो चेंज आपको गवारा नहीं हुई, इसलिए आपका मन भटक गया, और भटकन का नाम दुख है। जिसको आपने दुख कहा जिसे चेंज, और वो चेंज आपके अनुकूल नहीं बैठी, हाँ आपके मन ना तवाज़ुन खो गया, उसका इक्विलिब्रियम या बैलेंस खो गया, तो आपने क्या कहा बड़ी दुखकारी है। क्या जैसे मेरी मुल्तानी बहन जो है ना गंगा है बैठी है, गंगा गंगा तू क्या कहे अपनी बोली में मैं यूं कहूँ बाबा मैंने डारा दुख खा गया, मैंने डारा दुख खा गया। तेने डारा दुख क्यों खा गया? बस बाबा मैंने दुख डाडा खा गया, मैंने दुख डाडा खा गया। हाँ क्यों खा गया दुख? क्योंकि सदा तो चीज एक जैसी रहती है। मेरे को दुख खा गया, तेने दुख खा गया, तू दुख खा जा। जो हमें खा जाऊं उसको खा जा, जो आपको कहना आपको खा जाऊं, हाँ आपको मैं आपको खा जाऊं, बस फिर तो मैं घर में रह गई। जो भी कुछ आपको कोई भी कहे आपको मैं आपको खा जाऊं, आपको मैं आपको खा जाऊं, वो आपके लिए डैन तो मुझके लिए डैन, खा जाओ पर है दोनों खा जाओ, कम से कम आबादी में दो तो कम होंगे। तो पुत्र देखो ध्यान दोनों तरह है, क्या बना हुआ क्या है, दुख ही दुख। क्यों दुख है? क्यों साई मेरे को बता गिनना दुख क्यों है? क्यों दुख है? क्योंकि अपने मन के अनुकूल नहीं है, इसलिए दुख। सजनों जरा ध्यान दो, दुनिया को सही रूप में सोच लो, किसी कोई चीज तो कायम नहीं रहती, कोई भी तो बराबर नहीं रहती, तो फिर जिसको सुख का है वो सुख भी तो बराबर नहीं रहेगा। पुत्र आपके अनुकूल नहीं रहा, पत्नी आपके अनुकूल नहीं रही, आपकी श्रीमान जी जिनके साथ 7 लावा फेरे लिए थे वो आपके अनुकूल नहीं रहे, आपके अपनी पीठ के बच्चे खून भी पानी बन चुका है, वो आपके अनुकूल नहीं रहे। कोई कैसा है, कोई कैसा, कोई कैसा, ओए सारे ऐसे वैसे बने फिरती हैं, बामनों के पूत, कोई जिन, कोई भूत, कोई विरला, सब सारे इसी तरह भूत बने फिरते हैं। पता नहीं बामनों के लिए क्यों कहा गया रास्ते से, बामनों के पूत, कोई जिन, कोई भूत, कोई विरला ही सपूत, मतलब सारे भूत है, सारे भूतड़े। हाय कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। ताश के जोकर, जैसे ताश में जोकर होता भी, जो पत्ता गुम हो जाएगा वो उसकी जगह रख दिया जाएगा। दुक्की गुम होगी तो जोकर आ जाएगा, यक्का गुम होगा तो जोकर आएगा, अगर बेगम गुम होगी तो जोकर आ जाएगा, अगर बादशाह गुम हो गया तो यक्का काम कर लेगा, यक्का लेलू कट्टा बन जाता है। वह इसी तरह रेलू कट्टे बने फिरते हैं, दुख पाते फिरते हैं। प्लीज गहराई में जाइए, और जिसको दुनिया ने सुख कहा है किक मारिए,
जिसको दुनिया दुख का है, क्रिकेट लाइक एनीथिंग, क्रिकेट, ये दुनिया की भूल भुलैया, इट इज नॉट दुख, इट इज नॉट सुख, इट इज मियर सपोजिशन, इट इज नॉट फैक्ट, इट इज मियर सपोजिशन। इसलिए हमारे कृष्ण कह रही है, मेरा वो भक्त है जो सुख आने पर भी शांत रहता है और दुख आने पर भी शांत। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, दे धरे का गुण ये सब काहू पे होए, ज्ञानी भुगते हंस के अज्ञानी भुगते रोए। एक के पल्ले विचार है, वो सो अपने मन को टिका लेता है, एक के पल्ले विचार नहीं, वो टिका नहीं सकता, रो पिट पिट के दिन गुजारता है, घर वालों को भी रोता है, आप भी रोता है, पर आखिर कब तक, आखिर कब तक, फिर उसको समझाना पड़ता है। इसलिए भगवान के विचारशील और भगवान की विचारशीला दासियां इस असलियत को पहचान करके सुख को सुख नहीं समझती, दुख को दुख नहीं समझती। भगवान कहते शाबाश, जिनका ऐसा मन बराबर बना रहता है वही है मेरा भक्त प्यार। आज ये मैंने झांकी दी है, इसी तरह और अनेक झांकियां दूंगा और ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि भगवान के लिए क्यों सुख दुख, भगवान के भक्त के लिए क्यों सुख सुख नहीं, क्यों दुख दुख नहीं। उसमें ये पहली किस्त है, फिर कई किस्तें और देके मैं अपना कर्जा चुकाने में कामयाबी हासिल करूंगा। जो कुछ आज समझ आइए, एकांत में बैठकर बार बार विचार कीजिए और भगवान के गुण गाइए और ऐसी अवस्था बनाने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान कृष्ण से बार बार हार्दिक प्रार्थना कीजिए। हार्दिक धन्यवाद।